जहाँ भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान करने के लिए आप और हम यहाँ आए हैं। सबसे कठिन अगर कुछ है तो भगवान में अपने दिल को लगाना, अपने मन को लगाना। लोग कहते हैं कि भक्ति बहुत कठिन है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति बिल्कुल सरल है, पर दिल लगाना परमात्मा से ये कठिन है। भक्ति में कठिनता नहीं है, कठिनता है अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को भगवान में लगाना। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना। कठिनता है बाहर का भी बढ़ाओ, अंदर का भी बढ़ाओ। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करना, दिल में विराजमान करना। हम और आप मंदिर तो जा रहे हैं, भगवान शिव की साधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहे हैं, पर अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मन को हम परमात्मा से जोड़ नहीं पा रहे। कठिन है परमात्मा से अपने मन को जोड़ना। आवाज नहीं आ रही, इसका प्रेशर खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही। इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा से जोड़ना ये बहुत कठिन है। कौन से ग्राउंड में कथा चल रही है? जम के बोलो। फुटबॉल ग्राउंड में। एक गेंद, उसे सब लात मार रहे हैं, इधर वाले भी उसको लात मार रहे हैं, उधर वाले भी उसको लात मार रहे हैं, और वो गेंद उछक भी बहुत रही है। फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल में लात मारी जा रही है, तो फुटबॉल यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, उछक भी बहुत रही है। क्यों उछक रही है? क्यों लोग लात मार रहे हैं? क्योंकि वो अंदर से खाली है। अगर वही गेंद में पत्थर भर दिए जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लात मार दे। गेंद खाली है, इसलिए उसको लात मारी जा रही है, और जब उसमें कुछ भरा गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको उछाल दे, लात मार दे। फिर तो व्यक्ति की लात ही, पांव ही टूट जाना है, पर वो गेंद उछकना नहीं, उछलना नहीं। वो गेंद उछलेगी नहीं, वो गेंद बहुत दूर तक जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भर गया है। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, जब तक तुम खाली हो तब तक दुनिया तुमको उछालती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताना देती रहेगी, गाली देती रहेगी, कोसती रहेगी, आड़ा टेढ़ा बोलती रहेगी। और जिस दिन तुमने अपने अंदर शिव को भर लिया, फिर दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको ठोकर लगा। फिर किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन होगा? कौन ठोकर लगाएगा? किसकी सामर्थ्यता? जो आपको ठोकर लगाए। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो आपको लात मारे। तो कोई सामर्थ्यता किसी की नहीं है कि कोई लात मारेगा, कि कोई तुमको ठोकर लगाएगा। ना कोई लात मार सकता है, ना कोई ठोकर लगा सकता है, कोई नहीं लगा पाएगा। बस उसको अंदर से भरना पड़ेगा। और इस मैदान में, फुटबॉल के इस ग्राउंड में, ना जाने कितनी टीमें हारी होंगी और कितनी टीमें जीती होंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मैदान में हार गए तो एक ना एक दिन
कभी ना कभी जीत जाओगे, पर मन से हार गए तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को इतना प्रबल करिए, इतना बलवान करिए कि मन से नहीं हार। 1 रुपए से ब्लिंकिट ज्वाइन करूंगा और फिर दूंगा अर्निंग से पार्टी। तो देर किस बात की? मन से मत हारो, मन को मजबूत रखिए, मन को प्रबल रखिए। कोई कह दे कि तुमसे ये नहीं बनेगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये है नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर पाओगे। उस समय कह देना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा, सब कर सकता। मन की मजबूती ही हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हारना नहीं है। कितना चल कर आए हो, रोड पर गाड़ी लगाई है, पैदल 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 चलते जाए। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के हाथ को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के सिर को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के कंधे को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के हृदय को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने उसके उदर को, पेट को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी के घुटने को प्रणाम किया। लोग प्रणाम करते हैं तो चरण को करते हैं, पांव को करते हैं, पंजे को करते हैं। जो पंजे पृथ्वी पर रमे लगे हुए हैं, लोग उस पर अपना सिर रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग हाथ को कभी प्रणाम नहीं करते, सिर को कभी प्रणाम नहीं करते, नेत्रों को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पांव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही पांव हैं जो व्यक्ति को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। ये पांव हैं जो तुम्हें कथा तक लेकर आ सकते हैं। ये पांव हैं जो तुम्हें चलाकर शिव के धाम तक लेकर जा सकते हैं। और यही पांव हैं जिनको चलकर तुम अपने जीवन की ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जहां तक तुम पहुंच नहीं। जन शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं। एक पूजन होती है दिखाने में, एक मंत्र जपा जाता है दिखाने में, एक साधना होती है दिखावे और दूसरी साधना होती है भगवान को रिझाने की। विवेक जी, हम रांची के, झारखंड के सभी शिव भक्तों को बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में आपको भी साधुवाद देते हैं और शिवाला सेवा समिति को भी साधुवाद देते हैं। हमें खुशी है कि यहाँ कलश यात्रा निकली तो किसी कलश की कीमत नहीं लगाई गई, यहाँ बैठने के लिए किसी कुर्सी की कीमत नहीं लगाई गई, यहाँ भंडारे की कोई कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, गरीब लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगाई, किसी की कीमत नहीं लगाई गई। हम आपको रांची वालों को, झारखंड वालों को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। इसको सही कथा करते हैं। कल हम विवेक जी आशीष जी को कह रहे थे कि उनको कहना जजमान को कि दिल लूट लिया रांची वालों ने, झारखंड वालों ने। यहाँ किसी चीज को बेचा नहीं गया है, ना कलश बेचा गया है, ना कुर्सी बेची गई है, ना जगह बेची गई है, ना दुकान बेची गई है, ना किसी तरह का कोई सामान बेचा गया है। यहाँ तो केवल रांची वालों ने दिल लुटाया है, जो 3 बार पंडाल गिरा उसके बाद भी मजबूती से खड़ा कर शिव पुराण की कथा। एक बार अगर पंडाल गिर जाए तो कथा कैंसिल होने के कतार पर आ जाती है, पर 3 बार ये बड़े बड़े पंडाल गिरे हैं और आज तक इन पंडालों में व्यवस्था चल रही है। मैं नमन करता हूँ झारखंड वालों, आपके चरणों को नमन करता हूँ। बस ऐसा ही प्रेम बनाकर रखना शिव के प्रति। इसको पाखंड और आडंबर में लेकर मत जाओ, इसको व्यापार में लेकर मत जाओ, इसको व्यवसाय में लेकर मत जाओ, इसको दिल से इसी तरह से कथा का रसतत्व ग्रहण करो। दिल लूट लिया। अब सोचने में आता है एक ही दिल है, महादेव को दूं कि तुमको दूं?
एक ही है। पर मन में आता है कि जो शिव कथा सुनते हैं वो भी तो महादेव कहलाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है, आपके रूप में भी वही तो विराजमान। शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की। और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब। नजर उतर लेना, घर जाकर साधुता है, इसमें है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा। With Upstocks, buy now, pay later. 4x the power with the same capital, interest free up to rupees 40,000. भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी करुणा है। और जितने शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप बाबा को धन्यवाद देना कि वो तुमको यहाँ लाकर बिठाए हैं, बिठाए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो गाय का जो गोबर है वो जो गिरता है तो नीचे से धूल लेकर उठता है, उसी तरह एक बार जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है, वो खाली नहीं होता। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। वो आया है तो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। पर वो छूटे ना, उसकी भक्ति ना छूटे, उसका भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे, उसका कीर्तन ना छूटे, उसका मंत्र जाप ना छूटे, उसका नाम जाप ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। बुखार आता है, पेट दुखता है, सिर दुखता है, शरीर में रोग आता है, सबसे पहले भगवान का मंदिर छूटता है। कितने लोग हैं जो बुखार में खाना छोड़ देते हैं, कितने लोग हैं पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर साहब से कह रहे हैं बहुत पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, दवाई देने के बाद फिर पूछा मैं क्या खाऊं शाम को, तो डॉक्टर ने कहा प्राण मत खा जा। मतलब अभी भी उसको ये है कि पेट दुख रहा है तो भी मैं पूछ रही हूँ कि शाम को क्या खा। सिर दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, आज मेरा कंधा दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी कमर दुख रही है नहीं जाऊंगी, आज मेरा पाँव दुख रहा है नहीं जाऊंगी, घर में मेहमान आए मंदिर नहीं जाऊंगी, घर में बच्चा जन्म ले लिया 10 दिन की छुट्टी मंदिर नहीं जाऊंगी, कोई निपट गया मंदिर नहीं जाऊंगी, जन्म लिया तो मंदिर छूटा, मरा तो मंदिर छूटा, बीमार हुआ तो मंदिर छूटा, मेहमान आए तो मंदिर छूटा, कहीं गई तो मंदिर छूटा। अब तुम विचार करिए, इतने समय में जन्म लिया बच्चा तो खाना छूटा किसी का, बोलते जाओ जम के बोले जरा रांची वाले, छूटा नहीं, कोई मिलता तो खाना छूटा, आग लगा के आए घर में पूरी सब्जी खाए, पड़ोसी बना के लाया खाओ 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 सब खाए। और जो निपट के गया वो फोटो टंगा इतना बड़ा नीचे रखा गोबर लीप के,
कितना बड़ा कंडा जलाया, कंडा गोईठा, इतना बड़ा गोईठा जलाया और जला के और उसको रख दिया। और वो जो व्यक्ति मरा वो उसको तो होटल का रोज पसंद था, भोजन रोज पसंद था। अब क्या खिला रहे हैं? गुड़ और घी, शक्कर और घी दोनों मिला के गोईठा पे छोड़ के गोईठा पे छोड़। जन्म लिया बच्चा तो भोजन नहीं छूटा, कोई गया तो भोजन नहीं छूटा। जरा विचार करो, कथा कितने दिन की है? 7 दिन। ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं वो कितने कोस का? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिव पुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसे। जन्म लिया भोजन नहीं छूटा, गए भोजन नहीं छूटा, मेहमान आए भोजन नहीं छूटा, बाहर घूमने गए भोजन नहीं छूटा, कमर दुखी भोजन नहीं छूटा, पेट दुखा भोजन नहीं छूटा। कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं, चलना छूटा कुछ नहीं छूटा। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? एक लोटा जल। छूटा क्या? भगवान का भजन। और भगवान क्या कहते हैं कि दुख में सुख में तुम मुझे छोड़ देती है। शिव पुराण कहती है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान कहते उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आती ही नहीं। केवल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो किसी भी अवस्था में, घर में बच्चा जन्म ले तो भी इस मंत्र को जप सकते हैं, कोई चला गया तो भी मंत्र को जप सकते हैं, रजस्वला घर में गया, नारी 5 दिन तक घर में काम नहीं करती, उस समय पर भी मंत्र को जप सकती है। एक मंत्र है, जब जन्म में, मरण में, परण में, जाते आते, खाते पीते रहते, कहीं पर भी घूमते फिरते, जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह मर्जी पड़ जाए, हॉस्पिटल में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां, इस मंत्र का उच्चारण करा जा सकता है। और जितना मंत्र का उच्चारण करोगे उस समय पर मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये वो मंत्र है, श्री शिवाय। जपो। जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप ही कहती होगी बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है, हाँ देखो, पढ़ो 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 पढ़ो, कहते पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। Angel One app is built for traders. Open free. फिर बोला बेटा मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़ो। फिर माँ ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़ो। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं, बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे? जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता है पढ़ रहा हूं, पढ़। पर तुमने जपा, क्या वो मिला? क्या वो मिला? कपड़े बदल लिए, वो मिला? हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते मेरे बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला,
सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को कर दो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूँ, फिर माँ ने कहा पढ़ तो रहा हूँ। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूँ। मम्मी ने उठाई चप्पल और जोत होना चालू कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूँ और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़े, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को कहीं ना कहीं घुमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं, भगवान तुम्हें ढूंढेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हमने ढूंढा उसको, उस परमात्मा को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम तो उसको भजो, और जितना भजोगे, जितना पुकारोगे, जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हारे करीब में, तुम्हारे नजदीक में आएगा, पहुंचेगा। फुटबॉल ग्राउंड आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, हम तो सारे रास्ते पर नहीं गए। कितने हैं? विवेक जी बता रहे 4 है। एक इधर से होगा, अच्छा 2 इधर से हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भी है, 4 रास्ते हैं। कितने सारे रास्ते हैं। अब कोई रास्ता आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर तो गाड़ी ही चली जाएगी, और किसी रास्ते पर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर कम से कम 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल 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 पैदल, तब तुम कथा स्थल पहुंचोगे। जरा समझना होगा। अब कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा। बस अंतर इतना है, किसी को पहुंचने में समय लगा, कोई को पहुंचने में रास्ता अच्छा नहीं मिला, कोई को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। उसी तरह जैसे जाने के 4-5 रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जाना सबको कथा स्थल की है, उसी तरह परमात्मा के पास जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई महाराज कहेगा ये करो, कोई महाराज कहेगा वो करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। रोज मोबाइल खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें रोज का ज्ञान देता मिलेगा। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। एक रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि तुम्हें पहुंचने में देरी हो जाए, दूसरा रास्ता हो सकता है कोई बताएगा तो वहां पर कीचड़ मिल जाए, तीसरा रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। मैं डुओलिंगो पर मुफ्त में स्पेनिश सीख रहा हूँ। Me encanta la playa. शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख, कैसी भी तकलीफ है, किसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ा परमात्मा के होगा। क्यों?
किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। कितने किस्मत वाले हो? एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम सरल, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई भटकाव, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा। प्रणाम करती हूँ मैं। मेरा नाम शीला देवी, गांव छपरा। हमारे पोते के गले में गठान हो गया था, डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ऑपरेशन का बोला, मन थोड़ा घबराया। कहीं बैठी है माता? अच्छा है, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ, श्री शिवाय आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा से आई हूँ। मेरे पोते के गले में गठान हो गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया और कहा कि इसकी जांच भी हो। हम घबरा गए, बड़े दुखी हो गए, करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कथा है, यदि कथा सुनकर शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर जल का आचमन करा जाए, वो कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर बच्चे को पिला देते थे। बाबा का ऐसा कृपा है, आज मेरा बच्चा ठीक हो गया। शिव की कृपा से उसकी गठान पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए गुरुदेव, मैंने कहा था यदि मेरे बच्चे के पोते के गले की गठान गल जाएगी और उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मैं 4 पंडाल कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से मेरा ये चौथा पंडाल है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम नमन करने के एक पत्र और अच्छा। सरिता देवी, पति पवन कुमार, शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिलाते हैं। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। शिवपुरी हजारीबाग से आई हूँ। सरिता देवी, पति पवन कुमार। बाबा को प्रणाम। बाबा एक लोटा जल में क्या बखान करूं? बाबा इस कथा के बारे में कभी जानते भी नहीं थे। मेरी बेटी की छाती में गठान हो गया था, हम इलाज करा करा के थक चुके थे। एक बार ऑपरेशन भी कराया, फिर भी बाबा गठान फिर रह गई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर कथा सुनिए। हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। फिर सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और पानी में गलाते बाबा पर चढ़ाकर बेटी को देते चालू किया। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब बेटी की सारी गठानें गल चुकी हैं। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, हम समिति को धन्यवाद देते हैं, विवेक कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन रांची में कराकर हम लोगों का कल्याण किया। ये शिव तत्व है। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी। Hello, Moto. Buy a Motorola Edge 70 Pro or Signature and win your way to the FIFA World Cup 2026.
Begin your beauty journey with Nykaa and get an extra 20% off on your first order. Get unbeatable deals on साचा है दरबार किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा है दीदी आपने। आइए, एक बेलपत्र बहुत सुंदर लिखा है, इसको आप भी पढ़ो, एलईडी पर आस्था चैनल पर भी इसको चलाओ। बेटी ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। नेहा अड़ुकिया, बहुत सुंदर भाव बेटी ने लिखा है। आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं एलईडी पर, बहुत सुंदर। शिव शिव है, शंकर शंकर। और किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किसी बेटी का पत्र है जिसने ये पत्र लिखा है, जो फोटो भेजा है। मेरा नाम नेहा अड़ुकिया है। 2017 में गंगा अस्पताल कंप्यूटर में मेरा स्पाइन का बड़ा ऑपरेशन हुआ है और स्पाइन के ऑपरेशन में डॉक्टर बोले थे अब आप कभी भी झुक नहीं पाओगे और कभी भी जमीन पर बैठ नहीं पाओगे। गुरुदेव, आप एक भजन गाते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैंने भी अपने भरोसे को डगमगाया नहीं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आपके मार्ग पर चलती रही। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती रही, पशुपतिनाथ का व्रत करती रही। और गुरुवार आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि डॉक्टर ने कहा था कि जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकती, झुक नहीं सकती। आज बाबा की कृपा से नीचे भी बैठती हूँ और झुककर काम भी करती हूँ। ये शिव की कृपा, ये शंकर की एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। जब विश्वास प्रबल होता है, जब भरोसा प्रबल होता है, जब दृढ़ता प्रबल होती है, तब जीवन का सारा सुख हमारे सामने होता है। बेटी कर रही है, बेटे का भी एडमिशन हो गया। हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वटका हुआ था। बेटी कर रही है, वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है बाबा की। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार। किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार। इस शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है, ईश्वर की करुणा। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती है, शंकर की कृपा नहीं होती है, जब तक शिव की करुणा नहीं होती, शंकर की कृपा नहीं होती, तब तक दुनिया का कोई कार्य सफल होता ही नहीं। कितना विश्वास है तुम्हें अपने भगवान शिव पर? एक लोटे जल पर कितना भरोसा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक लोटे जल पर कितना विश्वास है, ये आप पर निर्भर करता है। और वो जिस शिवलिंग की आप आराधना करते हो, आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग है, या आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है, उसकी जो साधना करते हो, आराधना करते हो, उसको हल्के में मत लो।
उसमें कितनी प्रबलता है, उसमें कितना सुख है, उसमें कितना बल है, उसमें कितना आनंद है, ये आपको समय पर आकर मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना प्रबलता, कितनी प्रबलता। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से कह दिए, ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मदेव तुम इस शिवलिंग को तुम सरल समझ रहे हो, तुम इस शिवलिंग को सरल समझ रहे हो। और प्रकट भी खुद नहीं करा है, उसको एक पर्वत में से प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु ने दोनों ने मिलकर प्रकट किया उसको। और ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मिलकर जिसको प्रकट किया उसको तुम सरल समझ, ये सरल नहीं है। अभी कथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहा था भक्ति सरल हो सकती है पर विश्वास सरल नहीं हो पाता, उसकी कठिनता। भक्ति की सरलता, भक्ति की सरलता विश्वास की मूलता। भरोसा कठिन है और बहुत कठिन है। एक दृढ़ होना, एक दृढ़ता से कर देना, एक दृढ़ता से भजन कर लेना। एक कई माताएं मेरी बैठी हैं, कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं जो छाती ठोक कर देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख मिटेगा। कई मीडिया वाले उनके पास माइक लेकर पहुंचते हैं, उनसे उनका विचार जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पंडाल में आई हो, इतनी भीड़ में आई हो, इतना पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, धूप पड़ रही है, और तुम यहाँ कथा में अपना घर छोड़कर, एसी का कमरा छोड़कर, पंखे छोड़कर, इतनी गर्मी में तुम कथा में आकर बैठ गए। क्या मिलता है तुम्हें? उनसे जब पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि हमें हमारे बाबा ने दिया तो ही तो हम शिव पुराण की कथा में आकर बैठे हैं, नहीं तो आकर बैठता कौन आकर? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी गिरती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। महाराज शिव पुराण की कथा कर रही है, दो तरह का पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। दो तरह का। आज के समय में व्यक्ति, कई लोग भजन भी करते हैं तो दूसरे को रिझाने के लिए, जब भी करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मंत्र भी जपते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए जपते हैं। एक होता है दुनिया को दिखाने के लिए जप करना, तप करना, मंत्र जपना, पूजन करना, साधना करना, भजन करना, और एक होता है उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, उस शिव के लिए मंत्र, साधना, तप, भजन, स्मरण सब करना। तो
किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा। पोते को गले में गांठ हो गई थी, ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए थे, और बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी है। शिव की कृपा से जोरदार तालियां साथ। सच्चा दरबार है तेरा, सच्चा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। विश्वास शिव के प्रति, भरोसा भगवान शंकर के प्रति वो मूल। और जिस दिन तुमने भरोसे को मूल बना लिया, जिस दिन तुमने विश्वास को मूल बना लिया, उस दिन शिव तुम्हारा, उस दिन भगवान शंकर तुम्हारे होगा। हम विश्वास को मूल नहीं बना पाते, हम भरोसे को मूल नहीं बना पाते। ब्रह्मा, जिस शिवलिंग की तुम साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ, बाहर का बोलो, बाहर का प्रेशर बढ़ाओ तो अंदर आवाज पता चलेगी, बाहर का बढ़ाओ तो अंदर आवाज आएगी। हाँ, बाहर का बढ़ाओ। शिव कथा कर रहे हो, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हो। ब्रह्मा, जिस शिवलिंग को अपन ने प्रकट करा, इस पर विश्वास होना चाहिए। और जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो शिव मिल नहीं सकता। ब्रह्मा जी गए भगवान का मुख देखने के लिए, भगवान विष्णु जी गए भगवान का चरण ढूंढने के लिए, चरण नहीं मिला, आकर सत्य बोल दिए तो उनका नाम सत्य नारायण हो गया। पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और निरंतर बोलते हैं। कल कथा में कहा था, व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को चुकाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। दूसरा झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। तीसरा झूठ बोलेगा तो उसको चौथा झूठ बोलना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ के चक्कर में नरक में जाकर गिर ही जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में बड़े विद्वान महाराज रहते थे, बहुत विद्वान। पूरे गांव के लोग कहते थे कि अगर ये महाराज मरेंगे ना, इतने इतने भजन करते, इतना भजन करते, इतना भजन करते हैं, ये मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब मालूम पड़ा वो महाराज जी मर गए, ऊपर गए तो उनको नरक में भेज दिया। और नरक में उनके सारे पहचान वाले भाई थे। सारे गांव के लोग देख लिया, महाराज तुम और वो भी नरक में। तुम तो इतने विद्वान थे, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम्हारे पास तो दिन भर तुम भगवान का स्मरण करते थे और तुम तो लोगों को कथा सुनाते थे, तो तुम ये नरक में क्या कर रहे हो? महाराज जी बोले, मैं नरक कभी नहीं आता, मेरी पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी के चक्कर में क्यों नरक में आ गया? पत्नी के चक्कर में इसलिए नरक में आ गया, वो रोज सुबह तैयार होकर मेरे सामने आती थी और रोज मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इसमें नरक आने की कौन सी बात है? अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू अच्छी लग रही है, बस इसीलिए मुझे नरक। आधे से ज्यादा एक झूठ को छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है। तो वो झूठ निरंतर चलता रहा और परमात्मा दूर हो गया। परमात्मा दूर। इसलिए मेरी जीजी, और तुम भी मेरे जीजा जी से मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही। तुम तो क्या पूछा, और वो सुबह सुबह तुमसे झूठ बोल रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। अब उसका बोलने का तो मन था, उसी में कहा ले, जैसे पत्नी पति से बोली नई साड़ी पहन के मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही, कैसी लग रही। पति ऑफिस जा रहा था, उसने पति को कसम दे दी, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है, आज सत्य बोलो। अब उसने भी सोच लिया सत्य तो बोलना है, बाप की कसम दी है तो बोल ही दूं। उसने कहा बताओ मैं कैसी लग रही? तो पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब उसको गुस्सा आया। अब पत्नी बोली तुम मेरे लिए इतना गंदा बोले, कम से कम झूठा ही बोल देते। तो पति बोला तो तूने तो मेरे बाप की कसम दी कि सत्य बोलना, तो बोल दिया अपने सत्य। शिव सत्यम शिवम
I've been learning Spanish on Duolingo for free. Me encanta la playa. पिछले कुछ दिनों हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब मैं जहाँ भी बैठूं सुंदर मेरे भोले बाबा सत्य की मूर्ति हैं। उन्हें तुम्हारे आडंबर से, तुम्हारे दिखावे से, तुम्हारी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब उसे कोई मतलब। उसे तो केवल एक मतलब, तू समर्पित होकर पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आया है, मतलब तू मेरा है, उसके सिवाय मुझे कोई मतलब नहीं है। तू पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आ गया, मेरा, अब मुझे कोई मतलब नहीं। किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का मतलब। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, यदि कोई बीमार है, मंदिर नहीं जा सकता, वो मंदिर नहीं जा सकता, बीमार हो गया, अपने हाथ का स्पर्श करा कर भी अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में भेजना प्रारंभ कर देता है और वही चढ़ाए हुए जल का भाव उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना प्रारंभ कर देता है, 3 दिन के अंदर उसको उठकर बैठना ही पड़ता है। इतनी शिव की कृपा उसमें बनता है। क्यों गुरुजी, क्या हाथ का इतना असर पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठा है, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। घर का जेवर सारा चले गया, पर मैं अपनी चेन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। किसी ने पूछा चेन में क्या है? ये मेरी पिताजी ने दी थी अपने हाथों से, मतलब पिताजी का हाथ उस चेन में लगा तो वो चेन इतनी वीआईपी हो गई कि मैं उस चेन को दे नहीं सकती, चाहे तुम सब ले जाओ। हाथ लगने का इतना प्रभाव है, चेन कीमत वाली हो गई। एक 1000 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, 50 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, भले रानी हार खरीद लो चाहे देवरानी हार खरीद लो। रानी हार बड़ा होता है, देवरानी हार छोटा होता है। तुम लोगों ने शादी में देखा होगा, एक हार होता है देवरानी हार, जिसको एकदम फिट करके पहनाया जाता है। वो देवरानी हार इसलिए पहनाया जाता है कि अब तेरे घर में देवरानी आ रही है, ऐसी गला कसेगी तेरे देवरानी। रानी हार थोड़ा बड़ा होता है कि आराम से जब तक कोई नहीं तब तक तुम रानी, और जिस दिन आई देवरानी तो एक रानी हार, एक देवरानी। तुम 1000 रानी हार खरीद लो, 50 देवरानी हार खरीद लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े 50 तुम हार बना लो, चाहे 50 चेन बना लो, और चाहे तुम 50 लंबा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 10 पत्ती का मंगलसूत्र, ये सारे मंगलसूत्र तुमने जो खरीदे हैं ये उतने कीमत वाले नहीं हैं जितना कीमत वाला शादी के मंडप में पति ने जो अपने हाथों से पहनाया, वो मंगलसूत्र की कीमत सबसे डबल है। क्यों? उसमें मेरे पति का हाथ लगा है, हाथ लगा तो मंगलसूत्र की कीमत है। भले वो रानी हार, देवरानी हार, किसी हार की कीमत नहीं, परंतु उस मंगलसूत्र की, फिर मैंने 50वां मंगलसूत्र खरीदे, उसकी कीमत नहीं, पर वो मंगलसूत्र जो मेरे पति ने पहनाया, वो मंगलसूत्र मेरे पति के हाथ का है। पहला मेरे पति के हाथ का मंगलसूत्र मेरे गले में आया, फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है, वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता बन जाए। कहानी आती है, शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है,
डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है। फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहा है। कहाँ नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। और वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पर हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है। शिव की कथा का स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में नींद आती ही आती है। भगवान के भजन में नींद आएगी, बाकी के कहीं नहीं आएगी। भगवान के भजन तो कहीं नहीं आएगी। माँ, did you see my new viral moisturizer? ये कहाँ मिला? On the Nykaa Pink Summer Sale. कितने में? इतने में। कहीं नहीं आएगी। नींद आ रही है भगवान की भक्ति में। और मिलता है सच्चा सुख महादेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों में भी चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना। और मेरी चीजियां याद रखना, रांची की जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी, ध्यान रखना। जो शंकर की कथा में पहुंच गया, जिसने नहीं देखा बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी कहाँ लगाएंगे, पानी गिर रहा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, गर्मी बहुत तेज है, जगह नहीं मिलेगी, पंडाल फूल है, भीड़ बहुत ज्यादा है। जो डर गया वो रह गया, और जो आ गया फिर वो अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरे बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या प्रदान। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव तुम्हारे चरणों में। भगवान शिव को पाना सरलता। आप चाहें शिव की आराधना करने, साधना, ब्रह्मा शंकर को तुम पहचान जाओ तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने थे, यहाँ तक भगवान शंकर को शंकर भगवान के ससुर भी नहीं पहचाने। दक्ष प्रजापति भी शिव जी को नहीं जान पाए। शिव को पहचानना कठिन। एक पत्र अच्छा देख। मेरा नाम रंजू देवी, उम्र मैं रांची जिला आदर्श नगर
आदर्श नगर धुरवा ही है, आदर्श नगर धुरवा की निवासी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितनी बखान करूं उतना कम। मेरे भोले बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 2-3 नंबर से रह चुक जाता था। घर आकर बहुत उदास रहता था। लेकिन यहाँ पिछला कथा जो जमशेदपुर काजू बागान में हुई थी, मेरी ननद ने बोला शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचन करते हैं, आ रहे हैं। सुना कथा के पंडाल में कुछ भी मांगो, बाबा सुनते हैं और इच्छा पूरी करते हैं। मैं क्या कहूँ गुरुजी, किसी कारणवश पूरी कथा में तो नहीं पहुंची और कथा में नहीं जा पाई गुरुदेव, कथा में नहीं पहुंच पाई, लेकिन हर रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती रही। मैं हर रोज टीवी पर कथा सुनती। कथा समापन के बाद वहां पहुंची जहां पर कथा हुई थी जमशेदपुर में। कथा समापन के बाद वहां जाकर वहां की मिट्टी को, भूमि को प्रणाम करके वहां की मिट्टी को लेकर आ गए। रोज मंदिर में शिवालय पर जाने लगी। अपने बेटे से भी कहा तुम भी मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल रोज चढ़ाया करो, बाबा जरूर सुनेंगे, सबको दिया है तुम्हें भी देंगे। मेरे बड़े बेटे से मैंने कहा सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को चौगनी करो। मेरे बेटे ने चौगनी मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का सिलेक्शन अग्निवीर के रूप में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, उसका फोटो भी लगा रहा है। शिव कृपा किसको कहता है? एक पत्र और बड़ा सुना। आशीष कुमार साहू, श्वेता साहू, ग्राम और माझी है, ग्राम और माझी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशीष कुमार साहू, श्वेता साहू, ग्राम और माझी, जिला रांची, झारखंड से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। हमेशा टीवी पर कथा सुनते थे। कथा सुनने के वजह थी हमारी शादी को कई साल निकल गए थे और औलाद का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद भी हमें औलाद नहीं हुई। तब किसी के कहने पर हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा से विनय करना प्रारंभ करा। कथा सुनने के लिए बाबा के पंडाल गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। तो बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक सात्विक, एक सानवी, एक बेटा, एक बेटी ने कई वर्षों के बाद जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हैं? अच्छा, एलईडी के पीछे हैं, दिख नहीं रहे होंगे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। Future option. We've got it. Precision tools, real-time insights in one single app. Open free Demat account now. Investments in securities. और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया काशी वाले। शिव के भजन का चित्त स्मरण, एकाग्र चित्ता में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिव पुराण कहती है जिस माला से स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा जपी हो, जिसका स्मरण स्वयं भगवान की अविरल भक्ति के लिए, सुख के लिए किया गया।
यशोदा यशोदा ने तेरी जो माला यशोदा ने तेरी उसे लीला दिखा गए नंद लाला उसे लीला दिखा गए नंद लाला मुझे ना दो रे ना दो रे ना दो मुझे ना दो रे ना दो रे ना दो मुझे ना दो बजने वाली वही माला मुझे ना दो बजने वाली वही माला जाके रखने से मिले डमरू वाला जाके रखने से मिले डमरू वाला मुझे ना दो बजने वाली वही माला मुझे ना दो बजने वाली वही माला जो माला द्रौपदी ने तेरी जो माला द्रौपदी ने तेरी देखो चीरे बढ़ा गए नंद लाला देखो चीरे बढ़ा गए नंद लाला मुझे ना दो रे ना दो रे ना दो मुझे ना दो रे ना दो रे ना दो मुझे ना बहन का डिओ यूज करना बंद कर। अच्छा Amazon पर मिलेगा रोज का सामान। तो आपने आज क्या खरीदा? अगर आप कोई और भाषा नहीं बोलते हैं तो आपको डुओलिंगो को आजमाना चाहिए। क्या आपको पता मुझे ना दो भजने वाली वही माला ओ मुझे ना दो भजने वाली वही माला मुझे ना दो भजने वाली वही माला दो भजने वाली वही माला जाके रखने से मिले डमरू वाला ओ जाके रखने से मिले डमरू वाला मुझे ना दो रे ना दो रे ना दो मुझे ना दो रे ना दो रे ना दो मुझे ना दो भजने वाली वही माला ओ मुझे ना दो भजने वाली वही माला मुझे ना दो भजने वाली वही मुझे ना दो भजने वाली वही मुझे ना दो भजने वाली वही मुझे ना दो भजने वाली वही। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवरिद महादेव को प्रार्थना करें, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शंभो शंभो शंभो। हृदय से बाबा को, दिल से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, रांची झारखंड में जो कथा चल रही है, ये कथा 5 तारीख से प्रारंभ हुई है, 5 मई से 11 मई तक चलेगी। 11 मई तक ये कथा रांची झारखंड में चलेगी और उसके बाद शंभो 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 5 मई से 11 मई तक ये कथा रांची झारखंड में चलेगी। उसके बाद में अधिक मास के पवित्र अवसर पर 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में, नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। हरियाणा के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। फिर अधिक मास में ही, पुरुषोत्तम मास में ही 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में
शिव महापुराण की कथा रहेगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। सभी महाराष्ट्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। जो अधिक मास में शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में 27 मई से 2 जून गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में पहुंची है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। साथ में सब बोले, प्रार्थना करें, बाबा को अपने मन का भाव करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, भोगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। ब्रह्मा भी भगवान शिव के शिवलिंग को पहचान नहीं पाए थे। स्वयं भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव को नहीं पहचान पाए थे। शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना सरल नहीं। प्रेशर खोलो भाई, प्रेशर खोलो, प्रेशर खोलो। बार बार बोलना पड़ता है माइक के लिए, प्रेशर खोलो ना भाई। बाहर का खोल दो तो अंदर आवाज आ जाएगी। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव को पहचान नहीं पाए। क्यों? जिसका विश्वास। भैया कानपुर के बस है ना? हाँ भैया। कितने का? 500? 650 का है। अरे भैया 650 कैसे हुआ? अरे 500 लगाओ। अरे भैया 650 यार। 500 गजब डिस्काउंट चाहिए? रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। काम करो, तुम साइकिल से आ जाओ भैया। चलो चलो पहलवान, बढ़ाओ बढ़ाओ। अरे भैया 500 में कौन सी साइकिल आती है? अरे जान दो ना यार। आप भी ऐसे बनना चाहते हो? 3000 से 3500 डेली का, फिर 500 हो गए और फिर 1000 हो गए। हमने 40,000 ऑर्डर्स कवर किए थे। जिसका विश्वास दृढ़ होता है वही शिव को समझ सकता है, उसके सिवा कोई भगवान शंकर को समझ नहीं सकता।
विश्वास दृढ़ी है, भरोसा दृढ़ी है। विश्वास अगर दृढ़ी है तो शिव को समझो, और विश्वास अगर दृढ़ी नहीं है तो शिव को समझना मुश्किल, भगवान शंकर को समझना मुश्किल। एक है विश्वास, वो दृढ़ी। आपकी बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आपके बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करके। जो जैसी भावना लाया वो वैसाही फल पाया, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव को पहचानने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक शिव को जाना नहीं जा सकता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों का विवाह जिन जिन से किया, उनके प्रति उसका विश्वास। पर दक्ष प्रजापति का विश्वास शिव के प्रति नहीं हो पाया, भगवान शंकर के प्रति नहीं बन पाया। सती मैया ने माता प्रसूति के गर्भ से, जब माता सती का जन्म हुआ था, तब माता प्रसूति ने और दक्ष ने माँ जगतजननी दुर्गा भवानी से वर मांगा था कि मेरे घर में एक लड़की का और जन्म हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, एक बेटी और जन्म। और देवी ने दिया। माता दुर्गा जी ने, जब माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, माँ आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा ने जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटी दी, तो कहा, दक्ष तेरे घर में मैं स्वयं बेटी बनकर जन्म लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाए, उसको पहचान नहीं सकते। कल हमारी चर्चा चल रही थी हम जहाँ ठहरे हैं श्री विवेक कुमार जी के यहाँ, तो जो हमारा भोजन प्रसाद बना रहे हैं विवेक जी, दोनों बुजुर्ग दादाजी, और लगभग उनकी उम्र भी 70-72 साल की है, जो महाप्रसाद बना रहे हैं। दो बुजुर्ग दादा हैं, बुजुर्ग हैं, और वो महाप्रसाद बना। सवेरे 4 बजे से वो भजन गाते हैं विवेक जी। अब आप वहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हमको तो नहीं मालूम, आप तो वहाँ नहीं रहते होंगे। सवेरे 4 बजे से वो दोनों दादा बुजुर्ग बब्बा भजन गाते हैं। हमारी सवेरे 4 बजे से उनका भजन चालू होता है और वो हम सुनते रहते हैं। तो कल उन्होंने एक प्रसंग छेड़ा, कहा कि रावण के 10 सिर थे, भगवान ने केवल रावण को ही 10 सिर दिए थे। तो हमने उनकी बात को सुन लिया, और सुनने के बाद हमने कहा कि उत्तर हम व्यासपीठ से देंगे, हम अलग से किसी से उत्तर नहीं देते, हमने कहा व्यासपीठ से देंगे। उनका प्रश्न था कि भगवान ने 10 मुख रावण को दिए हैं। मैं उन बुजुर्ग दादाजियों को प्रणाम कर कर कहता हूं कि मेरे शंकर भगवान ने केवल रावण को 10 मुख नहीं दिया है। कलिकाल में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के 10 मुंह होते हैं, बस रावण के मुख दिखते हैं, इनके नजर ही नहीं आते, या कौन सा मुख लेकर सामने आते हैं और कौन से मुख से जाते हैं पता ही नहीं। केवल रावण के 10 मुख नहीं है, रावण के 10 मुख तो दिख रहे हैं, 10 मुख नजर आ रहा है।
केवल रावण को 10 मुख नहीं दिए भगवान ने, सबके 10 मुख। भगवान शंकर के पास जो है वो भगवान ने सबको दिया। Shop travel bags and get up to 35% off on your first order on Meesho. Download now. Early trades, no early charges. भगवान शंकर के पास जो है वो भगवान ने सबको दिया। रावण को 10 मुख दिए, शिव जी के पास में 3 नेत्र हैं। रावण ने 10 मुख क्यों मांगे थे? 10 रुद्र के लिए। हे शिव, आप 10 रुद्र हो, इसलिए वो 10 रुद्र के रूप में तुम मेरे ऊपर करुणा करिए, कृपा करिए। इसलिए हनुमान जी का जो अवतार है वो 11वां रुद्र है, कि वो ऐसा अवतार है हनुमान जी का, शंकर का स्वरूप का, कि वो तू समझ नहीं सकेगा लंकापति रावण, तू उसको जान नहीं सकेगा, तू उसको पहचान नहीं सकेगा। 11 रुद्र शिव के लिए। केवल रावण को 10 मुख नहीं, रावण को अगर 10 मुख दिए हैं, संसार के लोगों के भी 10 मुख हैं। शिव जी के 3 नेत्र हैं, संसार के लोगों के भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र से संसार का व्यक्ति अपनी अच्छाई देखता है, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरे नेत्र से व्यक्ति अपने परिवार की अच्छाई देखता है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा कुटुंब, मेरा व्यापार, अपनी अच्छाई देखता है। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का शंकर जी की तरह यहाँ होता है, जिससे वह हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर व्यक्ति में बुरा ढूंढने का प्रयास करता है। और जब वो दूसरे की बुराई ढूंढता है तो अपना करा हुआ सब अच्छा उसका जलकर भस्म हो जाता है। वो दूसरे की बुराई ढूंढता, वो दूसरे में बुराइयां ढूंढता, अच्छाई नहीं देखता, उसको अच्छा अच्छा। 10 मुख केवल रावण के नहीं है, 10 मुख मनुष्य के भी। चलो हम 2 मुख तो आपको बता देते हैं, नहीं 2 नहीं, 4-5 तो हम गिना देंगे। विवेक जी बड़ी सुंदर कथा है, इस पर सबका स्मरण चाहिए, सब ध्यान रखना। 2-4 मुख हम आपको दिखा देते हैं। शादी होती है, जब लड़का लड़की वाले एक दूसरे से मिलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ओ मेरा दामाद हीरा। 2 साल बाद दांत में पड़ गया कीड़ा। अब 2 मुख, अच्छा बुरा। फिर 2 मुख देखिए, दामाद अगर बेटी को घुमाने के लिए लेकर जाए तो दामाद बहुत अच्छा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए, दिन भर घूमता रहे दिन भर। दामाद बेटी को गले का हार दिलाए तो अच्छा, सबको कहती है मेरा दामाद इतना बढ़िया, मेरी बेटी को खूब खुश रखता है, मेरी बेटी को हार दिलाता है, मेरी बेटी को कपड़े दिलाता है, मॉल घुमाने ले जाता है, फिल्म दिखाने ले जाता है, मेरी बेटी को मेरा दामाद इतना इतना अच्छा सब दूर घुमाने ले जाए। और वही की वही तुम्हारा बेटा करे, तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए, हार दिलाए, कपड़े दिलाए, फिर तुम्हारा मुंह भगोना जैसा हो जाए। 2 मुख, बोलो बोलो सही है कि गलत है? 2 मुख। पहली बार लड़की देखकर आए, फोटो आकर दिखाए, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, बिल्कुल नहीं बोली। हम 12 लोग गए थे गुरुजी, लड़की देखी, एक मुंह से आवाज नहीं आई, तुम देख के बताओ ना लड़के के लिए कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तुम भी डोलोगी, अभी काहे को बोले, शादी करना है। 2 मुख। फिर अगले आ जाओ 2 मुख। भैया 10,000 रुपए की जरूरत है, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, मैं जल्दी लौटा दूंगा। कब तक दे देगा? बस अगले महीने में 50,000 रुपए तुम्हारे, तुम दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा। 5 लाख रुपए दे दो मैं दे दूंगा। 3 लाख रुपए दे दो मैं दे दूंगा। और 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, और एक दिन मांगने पहुंचा तो धाड़ के बोला खा के भग रहे हैं क्या, पैसा वापिस दे देंगे। 2 मुख। आया था जब कैसा था, मांगने गए तब कैसे हो गए। 2 मुख। 2 मुख। केवल रावण के 10 मुख नहीं है,
संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के 10 मुख हैं। कौन से मुख से तुम्हारे प्रति अच्छा करेगा और कौन से मुख से तुम्हारा बुरा कर जाएगा किसी को नहीं मालूम। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य पर भरोसा करने से ज्यादा भरोसा शिव पर करना, एक लोटे जल पर करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पर करना, भगवान के नाम पर करना, भगवान के मंत्र पर करना, भगवान की स्तुति पर करना। जब तुम भगवान की स्तुति पर, भगवान के भजन पर, भगवान के स्मरण पर जब तुम भरोसा करोगे तो जीवन का सुख तुमको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। भरोसा शिव पर करो, भरोसा भगवान शंकर पर करो, भगवान पर भरोसा करो। और हम तो बाबा के भरोसे। मैं 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त ने वर्क इंडिया ऐप के बारे में बताया। जैसे ही मैं वर्क इंडिया ऐप बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक भरोसा करना तो वो मेरे शंकर भगवान पर करना, एक भरोसा करना तो शिव पर करना, एक भरोसा करना तो मेरे देवादिदेव महादेव पर करना, एक भरोसा करना तो मेरे भगवान शंकर पर करना। वो भरोसा तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर देगा, वो भरोसा तुम्हारे जीवन को आनंद प्रदान कर देगा। बस केवल वही भरोसा मूल है, वही भरोसा मूल है। एक पत्र है, देखिए एक पत्र आया आज बड़ा सुंदर। शंभु 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 शंभु, एक पत्र है, देखिए। हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला दो, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। आइए, मेरा नाम संगीता अग्रवाल है, मेरे पति का नाम श्री अजय लाल अग्रवाल है। मैं हैदर नगर जिला पलामू की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा के एक लोटे जल मंदिर में चढ़ाने का क्या बखान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल बाबा के मंदिर में चढ़ाने से मेरे बच्चे को आज जीवन दान मिला है। मेरा एक ही बेटा है, 2023 में मैट्रिक की परीक्षा दी, उसके दूसरे दिन ही वो बीमार पड़ गया। 1-2 दिन के बाद उसकी सीबीसी जांच कराई गई। उसका जब रिपोर्ट आया तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा इकलौता लड़का बाबा, उसकी रिपोर्ट आई और मालूम पड़ा कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरा सब कुछ उजड़ गया। बाबा इतनी रोई, उसके इलाज के लिए रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली, इलाज करवाने के लिए आतुर हुए, करवाया, पर डॉक्टर के हिसाब से भी वो पूरे शरीर में फैल चुका था। क्या कहा? एक डॉक्टर बदला, दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर जांच कराई, फिर ब्लड कैंसर। ऐसे इलाज कराते कराते समय निकल गया। आखिरी में एक डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर का उन्होंने नाम भी लिखा है पर हम पत्र में दिखाते नहीं। मैं वहां पहुंची इलाज कराने के लिए। जब बेटे की जांच चल रही थी, बाहर एक महिला बैठी थी। अब आप उस महिला ने बताया कि मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो और वो चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को दिया करो। उसने कहा, सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कभी मौका मिल जाए तो उसके पंडाल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को अपने बेटे को लगा दो और शिव पे चढ़ा हुआ जल देना चालू करो। एक बार अपने बेटे को कुबेरेश्वर धाम सीहोर ले जाओ, वहां कंकर शंकर की पूजन कराकर वहां का रुद्राक्ष लेकर बेटे को ले गए, कंकर शंकर पूजन कराया, पंडाल में बैठकर कथा सुनाई और बच्चे को वापस लेकर आए, जल पिलाना प्रारंभ करा रुद्राक्ष का। और फिर वापस मन में आया, उस महिला ने कहा था
आने के बाद सीहोर से फिर जांच कराना, और हमने वापिस जांच कराई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टरों ने कहा इसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है और इसको तो कैंसर है ही नहीं। बाबा डॉक्टर ने, आप लोग पत्र को पढ़े, एलईडी पर पत्र को पढ़े, डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को कैंसर हुआ ही नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव, बाबा का कैसा चमत्कार हुआ कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा ने मेरे बेटे को नया जीवन दान दे दिया। हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए नमन, एक विश्वास, एक भरोसा। और फिर निवेदन करूं, जितने मेरे बहन बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जिनकी किस्मत है, जिनका भाग्य है, रांची में रह रहे हो, झारखंड में रह रहे हो, उसके बाद भी तुम कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर किस्मत नहीं है तो पहुंच ही नहीं सकते। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने ही शिव जी का प्यार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने ही शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए। एक पत्र में उसी बहन ने पत्र में एक और बात लिखी है। मैं डुओलिंगो पर मुफ्त में स्पेनिश सीख रहा हूं। Me encanta la playa. आओ उसको भी पढ़ते हैं, एलईडी पर पढ़िए। बाबा, आज हम और हमारा परिवार बाबा के सहारे हैं। बाबा, अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई को झूठे केस में फंसाकर उसे जेल में डलवा दिया, पर बाबा हमें और हमारे परिवार को आप पर, गुरुदेव शिव पर पूरा भरोसा था। हमने उम्मीद नहीं हारी। 5 मई को रांची में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। मेरे भाई को बेल नहीं मिल रही थी। मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि 5 तारीख को बाबा रांची आ रहा है, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा, आओ बैठो। मेरे भाई के परिवार वाले आए। 5 तारीख को बैठकर कथा सुनी, मिट्टी को शरीर से लगाकर बोला, बाबा कुछ भी कर, बेल दिलवा दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 तारीख की ही शाम को बाबा की कृपा से खबर आ गई कि उसको बेल मिल गई। बाबा, किस्मत वालों को मिलता है प्यारा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। जिन इनके भाई को जिसको बेल मिली है कल 5 तारीख को, वो कहीं बैठे हैं। संदीप जी आ जाइए, आप भी आ जाओ। संदीप अग्रवाल जी आप भी आ जाओ। इसी बेटे को डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया था, और आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा, और पूरा स्वस्थ होकर बाबा ने कह दिया इसके शरीर में कोई कैंसर नहीं है, पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव की शिव किसको कहते हैं? आप सब किस्मत वाले हो, बड़े भाग्यशाली हो। आपकी किस्मत की सराहना नहीं कर सकता मैं, वर्णन नहीं कर सकता। और फिर निवेदन करूंगा, जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, अगर तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा की सूचना मिले कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से चलकर ये कुबरेश्वर महादेव पोथी के रूप में यहां पहुंचा है,
प्रयास करना कि पंडाल में बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करना, फिर देखना मेरा बाबा तुम्हारी जिंदगी में क्या जाएगा। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने थे, ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, नहीं पहचाने। और आखिरी में सती मैया ने देख लिया कि मेरे पिता के मन में मेरे पति के प्रति भाव नहीं, पति के प्रति भाव नहीं। दस मुख की जिंदगी मत जियो, एक मुख बना कर रखो। इसलिए शायद कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता और एक मुखी आदमी नहीं मिलता। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं और एक मुखी व्यक्ति भी बहुत कम मिलता है। आज के जमाने में 10 मुख वाले हैं, 10 मुख वाले हैं। कैमरा लगाकर सामने कुछ दिखेंगे, खूब नौटंकियां करेंगे और फिर पीठ पीछे कुछ रहेंगे। ऐसे 10 मुख के लोग प्रिय नहीं होते। एक मुख, एक जैसे अपनी जिंदगी में हो वैसे रहो, जैसे जिंदगी में हो वैसे रहो। और विवेक जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी नियम को पूरा पालन किया। हमारा नियम है हम 4 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते और 4 दिन तक हम किसी से आमना सामना हमारा नहीं होता, हम बातचीत नहीं करते। आपने पूरे नियम का पालन करा। आपके यहाँ जितने लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति हमसे मिला नहीं, और ना हम बस कथा में आते हैं तब राम शाम करते हैं और कथा में से जाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोई आपके यहाँ रुकने के बाद भी कोई नियम का पूरा पालन कराए। सबको मालूम है कि 4 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप चलेगा और वो जप में लगेगा, तो कोई आता नहीं। 10 मुख से जिंदगी मत जियो, एक मुख से जियो। आपका एक मुख हो। आज के जमाने में इतना आडंबर, दिखावा, इतना प्रपंच हो गया कि समझ में नहीं आता कि कौन अच्छा और कौन बुरा, समझना मुश्किल। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, किसी आडंबर में ना फंसो, किसी दिखावे में ना फंसो, किसी की ना सुनते हुए एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। ये नहीं वहां जाओगे तो कोई तुमको ये दे देगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई तुम्हें बेल बांध देगा तो काम हो जाएगा, कोई भभूत दे देगा तो काम हो जाएगा, कोई नारियल दे देगा तो काम हो जाएगा। ना ना ना, खांसी अपने को चली है तो अपने को खांसना है, सर्दी अपने को हुई है तो अपने को छींकना है, पेट अपना दुखा है तो दवाई अपने को खाना है। उसी तरह दुख तुम्हें आया है तो शंकर के मंदिर भी तुम्हें ही जाना है, कोई दूसरा नहीं। अपने कष्ट को तुम्हें खुद मिटाना है, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी एकाग्रता और शिव के प्रति समर्पण। सती मैया ने देखा मेरे पिता का विश्वास नहीं है, प्राण छोड़ दिया, अग्निकुंड में कूद गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और वो पार्वती मैया शिव जी के सुंदर आनंदमय भावों में मंगल विवाह कर रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, शंकर पार्वती पधार रहे हैं सुंदर भावों के साथ में। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर माँ जगतजननी पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हर हर महादेव। आज कथा का 3य दिवस यहाँ विराम हुआ, कल कथा का 4था दिवस रहेगा।